हिंदू पंचांग को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल। आज का हिंदू पंचांग दिनांक 21 दिसंबर 2020, दिन सोमवार, विक्रम संवत 2077, शक संवत 1942, अयन दक्षिणायन, ऋतु शिशिर, मास मार्गशीर्ष, पक्ष शुक्ल, तिथि सप्तमी, शाम 4:14 तक तत्पश्चात अष्टमी, नक्षत्र पूर्व भाद्रपद, रात्रि 11:03 तक तत्पश्चात उत्तर भाद्रपद, योग सिद्धि दोपहर 11:52 तक तत्पश्चात व्यतिपात, राहु काल सुबह 8:33 से सुबह 9:54 तक, सूर्योदय 7:12, सूर्यास्त 18:01, दिशा शूल पूर्व दिशा में, व्रत पर्व विवरण, शिशिर ऋतु प्रारंभ। विशेष सप्तमी को ताड़ का फल खाने से रोग बढ़ता है तथा शरीर का नाश होता है। ब्रह्मखंड हिंदू पंचांग। व्यतिपात योग। व्यतिपात योग की ऐसी महिमा है कि उस समय जप, पाठ, प्राणायाम, माला से जप या मानसिक जप करने से भगवान की और विशेषकर भगवान सूर्य नारायण की प्रसन्नता प्राप्त होती है। जप करने वालों को व्यतिपात योग में जो कुछ भी किया जाता है उसका 1 लाख गुना फल मिलता है। 12 पुराण में ये बात आती है व्यतिपात योग की। व्यतिपात योग माने क्या? देवताओं के गुरु बृहस्पति की धर्म पत्नी तारा पर चंद्रदेव की गलत नजर थी, जिसके कारण सूर्यदेव अप्रसन्न हुए, नाराज हुए। उन्होंने चंद्रदेव को समझाया पर चंद्रदेव ने उनकी बात को अनसुना कर दिया, तो सूर्यदेव को दुख हुआ कि मैंने इनको सही बात बताई, फिर भी ध्यान नहीं दिया। और सूर्यदेव को अपने गुरुदेव की याद आई कि कैसा गुरुदेव के लिए आदर, प्रेम, श्रद्धा होना चाहिए, पर इसको इतना नहीं, थोड़ा भूल रहा है। ये सूर्यदेव को गुरुदेव की याद आई और आंखों से आंसू बहे। वो समय व्यतिपात योग कहलाता है और उस समय किया हुआ जप, सुमिरन, पाठ, प्राणायाम, गुरु दर्शन की खूब महिमा बताई है। 12 पुराण में विशेष 21 दिसंबर 2020 सोमवार को दोपहर 11:53 से 22 दिसंबर मंगलवार को दोपहर 12 व्यतिपात योग है। कथा स्रोत बड़ोदरा 2008 में 12 नवंबर को सुबह के दीक्षा सत्र में स्वामी सुरेशानंद जी के सत्संग से। हिंदू पंचांग। शीत, हेमंत तथा शिशिर ऋतुचर्या। 21 दिसंबर 2020 सोमवार से शिशिर ऋतु प्रारंभ। शीत ऋतु के अंतर्गत हेमंत और शिशिर ऋतुएं आती हैं। इस काल में चंद्रमा की शक्ति विशेष प्रभावशाली होती है, इसलिए इस ऋतु में औषधियों, वृक्ष, पृथ्वी व जल में मधुरता, स्निग्धता व पौष्टिकता की वृद्धि होती है, जिससे प्राणी मात्र पुष्ट व बलवान होते हैं। इन दिनों शरीर में कफ का संचय व पित्त का शमन होता है। शीत ऋतु में स्वाभाविक रूप से जठराग्नि तीव्र होने के पाचन शक्ति प्रबल रहती है। इस समय लिया गया पौष्टिक और बलवर्धक आहार वर्ष भर शरीर को तेज, बल और पुष्टि प्रदान करता है। आहार। शीत ऋतु में खारा तथा मधुर रस प्रधान आहार लेना चाहिए। पचने में भारी, पौष्टिकता से भरपूर, गर्म और स्निग्ध प्रकृति के घी से बने पदार्थों का यथायोग्य सेवन करना चाहिए। मौसमी फल व शाक, दूध, रबड़ी, घी, मक्खन, मट्ठा, शहद, उड़द, खजूर, तिल, नारियल, मेथी, पीपर, सूखा मेवा तथा अन्य पौष्टिक पदार्थ इस ऋतु में सेवन योग्य माने जाते हैं। रात को भिगोए हुए चने खूब चबा चबा कर खाएं। मूंगफली, गुड़, गाजर, केला, शकरकंद, सिंघाड़ा, आंवला आदि कण खर्च में खाए जाने वाले पौष्टिक पदार्थ हैं। इस ऋतु में बर्फ अथवा बर्फ का या फ्रिज का पानी, रूखे सूखे, कसैले, तीखे तथा कड़वे रस प्रधान द्रव्यों, वातकारक और बासी पदार्थों का सेवन न करें। शीत प्रकृति के पदार्थों का अति सेवन न करें। हल्का व
कम भोजन भी निषिद्ध है। इन दिनों में खटाई का अधिक प्रयोग न करें, जिससे कफ का प्रकोप न हो और खांसी, श्वास, नज़ला, जुकाम आदि व्याधियां न हो। ताज़ा दही, छाछ, नींबू आदि का सेवन कर सकते हैं। भूख को मारना या समय पर भोजन न करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। शीतकाल में जठराग्नि के प्रबल होने पर उसके बल के अनुसार पौष्टिक और भारी आहार रूपी ईंधन नहीं मिलने पर यह बढ़ी हुई अग्नि शरीर की धातुओं को जलाने लगती है, जिससे वात कुपित होने लगता है। अतः इस ऋतु में उपवास भी अधिक नहीं करना चाहिए। विहार, शरीर को ठंडी हवा के संपर्क में अधिक देर तक न आने दें। प्रतिदिन प्रातःकाल दौड़ लगाना, शुद्ध वायु सेवन हेतु भ्रमण, शरीर की तेल मालिश, व्यायाम, कसरत व योगासन करने चाहिए। जिनकी तासीर ठंडी हो वे इस ऋतु में गुनगुने गर्म जल से स्नान करें। अधिक गर्म जल का प्रयोग न करें। हाथ पैर धोने में भी यदि गुनगुने पानी किया जाए तो हितकर होगा। शरीर की चंपी करवाना एवं यदि कुश्ती अथवा अन्य कसरतें आती हों तो उन्हें करना हितावक है। तेल मालिश के बाद शरीर पर उबटन लगाकर स्नान करना हितकारी है। कमरे एवं शरीर को थोड़ा गर्म रखें। सूती, मोटे तथा ऊनी वस्त्र इस मौसम में लाभकारी होते हैं। प्रातःकाल सूर्य की किरणों का सेवन करें। पैर ठंडे न हो इस हेतु जुराबे अथवा जूते पहने। बिस्तर, कुर्सी अथवा बैठने के स्थान पर कंबल, चटाई, प्लास्टिक अथवा टाट की बोरी बिछाकर ही बैठें। सूती कपड़े पर न बैठें। इन दिनों स्कूटर जैसे दुपहिया खुले वाहनों द्वारा लंबा सफर न करते हुए बस, रेल, कार जैसे वाहनों से ही सफर करने का प्रयास करें। 10 मूलारिष्ट, लोहासो, अश्वगंधारिष्ट, च्यवनप्राश अथवा अश्वगंधावलेह अथवा अश्वगंधा चूर्ण जैसे देसी व आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन करने से वर्ष भर के लिए पर्याप्त शक्ति का संचय किया जा सकता है। हेमंत ऋतु में बड़ी हरण के चूर्ण में आधा भाग सोंठ का चूर्ण मिलाकर तथा शिशिर ऋतु में अष्टमांश 8वां भाग पीपर मिलाकर 2 से 3 ग्राम मिश्रण प्रातः लेना लाभदायी है। यह उत्तम रसायन है। हिंदू पंचांग संपादक अंजनी नीलेश ठक्कर, हिंदू पंचांग प्रकाशित स्थल सूरत शहर, गुजरात। हिंदू पंचांग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए